हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 3.1 लेक्चर जो है 2 है। दो क्वेश्चन बचे हमारे, एकदम इजी सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करना है। दो चीज आपको ध्यान में रखने को बोला था। क्या बोला था जो है कि अगर कोई भी सेट रेडियस है और टेंजेंट है तो क्या होता है, कमेंट करना है। ओके, और दूसरा क्या बताया था, कोई सर्कल है बाहर अगर पॉइंट है, हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ, यस कमेंट करना है। और दोनों टेंजेंट में क्या रिलेशन है, दोनों टेंजेंट कॉन्ग्रुएंट होती है, वो बता दिया मैं आपको। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ क्वेश्चन हमारे पास। सेगमेंट जो है आर एम है और आर एन है। आर एम और आर एन दोनों क्या दिया, टेंजेंट सेगमेंट है। और अभी आपको बताया दोनों क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। क्या रीजन लिखोगे, टेंजेंट सेगमेंट थियरम। एक मार्क्स के लिए ये भी आता है कि आया हुआ क्वेश्चन 10 दिया, बोलेगा आर एम कितना है, तो आप क्या बोलोगे, आर एम 10 है तो ये भी 10 होगा। क्यों होगा, उसका रीजन बता सकते हो, क्या, टेंजेंट सेगमेंट थियरम। ठीक है, बहरहाल यहाँ पे वो पूछा नहीं है। सर्कल विद सेंटर ओ दिया हुआ है, हमको प्रूव करना है। हमको क्या प्रूफ करना है, ओ आर। ये जो ओ आर है हमारा, ओ आर जो है वो क्या कर रहा है, एम आर एन को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। एज वेल एम एम ओ एन को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब हाफ हाफ कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब क्या है, हाफ हाफ कर रहा है। एकदम इजी है बेटा, ये प्रूफ करने के लिए हम लोग प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करोगे वो भी ध्यान रखो। सबसे पहले दो ट्रायंगल लेना है। ट्रायंगल क्या, एम ओ आर एंड ट्रायंगल क्या है यहाँ पे, एम आर ओ, और क्या लिखोगे, ट्रायंगल जो है एम ओ एन। दो ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान दे दो, एम ओ आर है और एम, ये दो ट्रायंगल है। अब इसमें क्या क्या देखो कॉन्ग्रुएंट है। ये क्या हो गया, एक चीज देखो, ये एक चीज क्या है हमारी जो है, ये ओ आर जो है हमारा, यहां से लेकर ये भी रेडियस है, और दूसरा ये भी क्या है, हमारी रेडियस है। ये रेडियस है, ये क्या हमारा रेडियस है। क्लियर है इतना। अब दूसरा क्या बोला है, अभी एक चीज और ध्यान में रख लो भाई, ये रेडियस है और यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा वो ध्यान रख लो। कितने का डिग्री का, ये बेचारा टेंजेंट है, ये रेडियस है, जब भी दोनों मिलेंगे क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 ये भी है, 90 ये भी है। मतलब क्या हो गया, इसके सामने 90 के सामने वाला जो है, 90 के सामने वाले को क्या कहते हैं हम, हाइपोटेनियस कहते हैं। वेरी गुड, हाइपोटेनियस। इसका भी वही है, इसका भी वही है। इसका मतलब क्या, दोनों का हाइपोटेनियस सेम है। तो ये जो बेचारा हमारा है क्या, हाइपोटेनियस है। ये हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हमको क्या मालूम पड़ गया कि ये 90 है, ये भी 90 है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल एम इज इक्वल टू क्या है, एंगल एन इज इक्वल टू क्या, 90। और रीजन बोलना है, रीजन क्या लिखोगे, टेंजेंट थियरम। टेंजेंट थियरम हो गया। अब देखो जब ये हो गया, हमको क्या मालूम है, हाइपोटेनियस दोनों का सेम है ना, तो दो ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके है, कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनियस, दूसरा वाला हाइपोटेनियस क्या है, ओ आर। तो क्या दिया, ये कॉमन हाइपोटेनियस, क्या है, कॉमन हाइपोटेनियस है। क्लियर है इतना जो है, कॉमन जो है हाइपोटेनियस है हमारा। अब इधर देखो, अब इतने में क्या करोगे, कॉमन हाइपोटेनियस है हमारा जो है, मिल गया हमको। और एक चीज और क्या कॉन्ग्रुएंट है, देखो दोनों में कलर भी चेंज बता दिया। ये कॉन्ग्रुएंट किसके, इसके है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि रेडियस जो है, रेडियस ओ एम कॉन्ग्रुएंट टू किसके है, रेडियस, रेडियस भी लिख सकते हो या साइड लिख सकते हो, ओ एन। तो क्या लिखोगे, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल की रेडियस क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। हाउ मेनी रेडियस वी कैन ड्रॉ, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेडियस। सर्कल में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेडियस होती है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डायमीटर होता है, सब कुछ इनफाइनाइट होता है। और इनफाइनाइट जो है पॉइंट से बना होता है सर्कल, और उसका सेंटर एक होता है। हो गया। तो देयर फॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयर फॉर
ट्रायंगल एम ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम ओ एन, कौन सा टेस्ट से आएगा? हाइपोटेनियस जो है साइड टेस्ट, ठीक है। हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से क्या होगा? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम लोग पढ़ चुके 8 और 9, इफ द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे आर, लिखना है बेटा पहले आपको, ठीक है, जिसको आएगा, ओके वेरी गुड। देन देयर साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखो ये सेम क्वेश्चन जो है थियरम में है, थियरम में भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे और उसको फिर क्या बोल, ये प्रूफ करने का है उसमें, आर एम कॉन्ग्रेंट टू आर एन, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आर एम इज कॉन्ग्रेंट टू आर एन। तो अब वो थियरम तो है ही है, बट वही थियरम प्रूफ करने के लिए। अब यहाँ पर देखो, तो डायरेक्ट क्या कर सकते हो कि भाई ये एंगल जो कॉन्ग्रेंट होगा इसके, और ये एंगल क्या होगा? कॉन्ग्रेंट जो है इसके होगा। तो इसको हमको लिखना है एंगल एम आर ओ कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल किसके जो है? एन आर ओ के, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या मालूम पड़ रहा हमको जो है कि एम ओ आर, ये वाला ओ आर जो है कॉन्ग्रेंट किसके हो जाएगा? एंगल एन ओ आर के। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सी ए सी टी। हम लोग सीखे क्या लिखे? कॉन्ग्रेंट एंगल कॉन्ग्रेंट टेस्ट। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा तो उसकी साइड्स कॉन्ग्रेंट होगी, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रेंट होगी। तो ये हो गया हमको, देयरफॉर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो अभी क्या बोला, ये कॉन्ग्रेंट इसके, ये कॉन्ग्रेंट, मतलब क्या कर रहा है? देयरफॉर प्रूफ क्या हो गया? सेग जो है, सेग ओ आर क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हाफ हाफ कर। ओ आर बाइसेक्ट किसको कर रहा है? एंगल एम आर एन एंड एंगल किसको जो है? एम ओ एन। ये हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ, इस तरह लिखना है, ओके। एकदम इजी है बेटा, समझ में आया क्या? दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए टेस्ट होता है हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। क्या होता है? हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से हमने किया, और इसको हम साइड 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 से भी टेस्ट से कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं, ये एंगल को, ये ट्रायंगल को। अगला क्वेश्चन एकदम छोटा सा है, ये 1 मार्क्स के लिए आ चुका है बोर्ड के एग्जाम में जो है, लगभग जो है जुलाई 23 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इजी है, सॉल्व करते हम लोग, इसको बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा है नहीं, सॉल्व करने की जरूरत है। यहाँ पर देखो, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। अब इसमें क्या बोला? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस 4.5। अगर देखो सीधा सीधा है, समझ लो क्या क्या दिया हुआ। अगर दो टेंजेंट है हमारे पास और पैरेलल है, अगर ये बोल रहा है कि ये पैरेलल है इसके, और एक टेंजेंट और जो है बोल रहा है अगर पैरेलल है, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन समझ लोगे तो एकदम इजीली आप बता सकते हैं। ये टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट होगा। अब इसका नाम जो है हम लोग दे सकते हैं, एम हो गया ये हमारा जो है, एम ए हो गया, ये एन बी हो गया, दो टेंजेंट हो गए, और ये हमारा जो है इसका सेंटर हो गया। अगर देखो सेंटर हो गया, तो अब आगे क्या बोल रहा है कि अगर उसका रेडियस जो है, रेडियस टू, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस। रेडियस दिया है, कितना दिया रेडियस जो है उसका? रेडियस उसका दिया हुआ है, कितना दिया ध्यान में रख लो। यहाँ पर देखो रेडियस हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये अगर हमारा रेडियस है, ये रेडियस है हमारा, दूसरा रेडियस ये भी हमारा है रेडियस, अगर रेडियस, तो ये रेडियस है, तो अभी आपको मालूम है टेंजेंट और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है? 90 डिग्री। तो जरा प्यार से लिख देना 90 डिग्री। तो हम लोग हो गया 90 और ये 90, ये 4.5 है हमारा, ये भी कितना 4.5 है, दिया है रेडियस उतना ही रहेगा, वो हो गया। और हमको क्या मालूम, डायग्राम बना लिए, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखोगे? ओ एम, डायरेक्ट लिखता हूँ, देखो क्या लिखोगे? एंगल एम, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिखोगे आगे? टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट टेंजेंट थ्योरम, ओके।
अब ये 90 और ये 90 अगर पैरेलल लाइन मतलब 90 और ये 90 है, बराबर है, 90 बन रहा है, यहाँ पर भी 90 बन रहा है। अब क्या बोल रहा है, पैरेलल पैरेलल टेंजेंट्स है। अगर पैरेलल टेंजेंट है तो उसके बीच का रेडियस दिया, व्हाट इज द डिस्टेंस। पैरेलल जब भी होगा उसका डिस्टेंस कितना होगा, दोनों को सम करना है। ये कितना हमारा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू ओ एम प्लस क्या आएगा ओ एन। ओ एम हमारा कितना 4.5 है, प्लस क्या है 4.5 इज इक्वल टू क्या है 9 सेंटीमीटर। बस डिस्टेंस हो गया हमारा बस 9 सेंटीमीटर। इतना ही करना है बेटा, ज्यादा कुछ करना वरना नहीं है। ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इससे ज्यादा बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि बड़ा कर लोगे तो आपको ज्यादा नंबर मिल जाए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम लोग।